तो अब गुरु जो है कल रात को करीब करीब 11:15 बजे मकर राशि से कुंभ राशि में ट्रांजिट, राइट? नाउ व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैपेंस इन 12 ईयर्स, क्योंकि गुरु का जो पिछला ट्रांजिट था वो मकर पे है और मकर गुरु का नीच राशि है, राइट? तो जब अपना गुरु नीच राशि में जाता है, सो इट्स लाइक कि जुपिटर अपना पूरा यात्रा कर कर, पूरा जॉडियक का यात्रा कर कर वहां पर जाकर एक ऐसे मान लो कि थक जाता है और सरेंडर कर देता है। तो जो शुभता का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, जो कि ब्लेसिंग का ग्रह है, जो कि आपके आय का कारक है, आपके संतान का, पूर्व पुण्य का, भाग्य का, अध्यात्म का, हर चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में हमारी चीजें हैं, इन सब का जो कारक है बृहस्पति, जब वो कमजोर हो जाता है तो आदमी के जीवन के अंदर या ओवरऑल कॉस्मोस के अंदर शुभता घट जाती है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु का ट्रांजिट ये पहली बार हुआ है, राइट? कि मकर में गुरु पहली बार गए। हर 12 साल में गुरु मकर में जाते, और 2008 में मकर में गए थे, फिर अब 2020 में मकर में गए। बट उसमें और नॉर्मली जो हम इतने बड़े बड़े हो गए उस ट्रांजिट में और इस ट्रांजिट में डिफरेंस क्या था? सो उस ट्रांजिट और इस ट्रांजिट में एक मेजर डिफरेंस था कि दो चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, एक होती है शुभता, एक होती है अशुभता। तो अगर शुभता कमजोर है और अशुभता भी कमजोर है तो मैनेज हो जाता। बट 2020 व्हाट हैपेंड इज सैटर्न जो है वो मकर में थे, राहु वृषभ में थे और गुरु भी मकर में थे। तो एक तरीके से पढ़ना ऐसा हो गया कि अशुभता के जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं शनि और राहु, वो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, और शुभता का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बृहस्पति, इट वाज वेरी वीक। तो इस कारण से इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड ने देखा कि पूरा विश्व एक तरीके से एक नए युग का शुरुआत ही हो गया, राइट? हमारा लाइफ का पूरा पैटर्न ही बदल गया। आज की डेट में आप देखो तो कंपनीज को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने एम्प्लॉय से कि भाई ऑफिस में आके काम कर लो, राइट? पूरे वर्ल्ड के अंदर मैन पावर क्राइसिस है बिकॉज पीपल डोंट वांट टू वर्क। इतना फियर साइकोसिस है कि लोग अपने घर से नहीं निकलना चाहते। भारत में तो फिर भी ठीक है क्योंकि हम लोग तो क्या है कि धूल मिट्टी खा के पैदा बड़े हुए हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यहाँ पर कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर है, वहां पर मेजर क्राइसिस आ रहे हैं इसके कारण, क्योंकि आत्मविश्वास या प्रोटेक्शन या मेरे अंदर जो जीव है उस जीव की धारणा गुरु से डिसाइड होती है। तो वो जब आत्मविश्वास कमजोर हो गया अपने पर भी और दूसरों पर भी विश्वास जो है वो जब कमजोर हो गया, इस कारण से आप इतना बड़ा ट्रांजिशन पिछले साल देखे, मतलब 2020 में देखे, और अभी तक भी हम देख ही रहे हैं, धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही। तो अब बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे कुंभ में, जैसे कल कर ही लिया उन्होंने ट्रांजिट कुंभ के अंदर, तो दो चीजें हैं। अभी कोई मेजर परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी शनि और राहु इक्वली स्ट्रॉन्ग, राइट? बिकॉज शनि अभी तक मकर में है जो मई तक रहेंगे, और राहु भी अभी तक वृषभ में ही है जो अप्रैल तक रहेंगे। तो उनका पावर कम नहीं हुआ, बट जो प्रोटेक्शन बृहस्पति दे सकते थे वो बृहस्पति प्रोटेक्शन देने लायक नहीं थे। तो आप ये बोल सकते हो कि उद्दंडी छात्र तो खत्म नहीं हुए लेकिन टीचर अब क्लास में आ गए। तो टीचर जब क्लास में आ गया तो दो चीजें हैं, एक है कि बहुत अच्छी लर्निंग होगी, या दूसरा है कि अब ऊधम नहीं होगा। तो अभी जब ये ट्रांजिट है बृहस्पति का, जब तक राहु और शनि दोनों इक्वली स्ट्रांग है, ये ट्रांजिट है क्लीनिंग का, कि जो डिसरप्शन कर दिया उस डिसरप्शन को क्लीन करेंगे बृहस्पति। हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से लगेगा कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, क्योंकि पावर ऑफ राहु सैटर्न इज ऑल्सो, आई मीन इट इज स्टिल हायर देन बृहस्पति, right? Because one is into Swarashi, one is into exaltation. But since he has arrived, and which is a better sign for Brahaspati, now he will start cleaning, or maybe
क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ राहु एंड सैटर्न, जो कि अभी तक बिल्कुल खुला घूम रहे थे। तो अगर आप मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करो तो पिछले 1 सवा साल में इफ यू सी द प्राइसेस ऑफ मेटल, इफ यू सी स्टॉक प्राइसेस, वो सब ऑल टाइम हाई पे है, राइट। मेटल का प्राइस, और जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट चालू हुआ पिछले 7 दिन में आप देखोगे बाजार लगातार गिर रहा है। और बाजार किन की वजह से गिर रहा है? केवल मेटल की वजह से गिर रहा है। दैट मीन्स कि गुरु शनि को कमजोर करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह में एक बेसिक डिफरेंस है। शुभ ग्रह जब बलवान होगा तो हमेशा मद्दा आता है, अशुभ ग्रह जब बलवान होगा तो तेजी आती है। अब ये बात उल्टी हो गई, तो आप बोलोगे मद्दा आता है तो फिर तो तकलीफ पड़ती है लोगों को। मद्दा आता है तो एंड यूजर जो है, जनता जो है, उसको फायदा होता है, क्योंकि उसको चीजें सस्ती मिलती है, उसको सर्विस अच्छी मिलती है। पाप ग्रह महंगाई को बढ़ाते हैं। आज मान लो लोहा है वो 2 गुना हो गया, या तेल जो है वो 3 गुना हो गया, तो इसका भार किस पे पड़ रहा है? आप पे और हम पे पड़ रहा है, राइट। सो जो बिजनेसमैन था उसने तो करोड़ों कमाए उसके अंदर। इफ यू सी द बैलेंस शीट ऑफ ऑल द कंपनीज स्पेसिफिकली इन आयरन, मेटल, एल्यूमिनियम, इनको लाइफ टाइम हाई पर प्रॉफिटेबिलिटी है, लाइफ टाइम हाई पे, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट इतना नहीं बढ़ा, बट मेटल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ता चला गया। सैटर्न की जितनी चीजें थी वो सब बढ़ती चली गई, तो यूजर के ऊपर प्रभाव आता रहे। तो गुरु का ट्रांजिट भारत में तो आप ये मानते रहो उसी दिन से इंप्लीमेंट हो गया था जिस दिन से डीजल का कॉस्ट कम किया था सरकार ने, राइट। क्योंकि उसका उसका सीधा इम्पैक्ट किसको पड़ा? मुझको और आपको पड़ा। अगर हमें 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो दैट वाज ए रिलीफ। तो अभी तक पिछले 1 सवा साल के अंदर जो भी घटनाएं घटी, जो कि बिल्कुल एकदम से एक्सपोनेंशियल राइस आया महंगाई के अंदर, जिससे कि कस्टमर का कहते हैं कि कमर जैसा टूट गया, वो चीजें अब धीरे धीरे ट्रैंकुलाइज होंगी, वो चीजें धीरे धीरे मैनेज होंगी। मैनेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि अभी भी बलवान है, राहु अभी भी बलवान, राइट। तो कुंभ राशि जो है, जिसका सिंबल जो है वो, अगर आप बोलो कुंभ है या मटका है, तो कुंभ को इसीलिए कुंभ में कहा गया, कुंभ राशि कहा गया, क्योंकि जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो तभी निकला था जब गुरु कुंभ राशि में थे। अब गुरु पिछले साल भी कुंभ राशि में थे, राइट, बट पिछले साल वो कंजक्शन में थे। पिछले साल भी कुंभ राशि में थे और इस साल भी कुंभ राशि में थे, राइट। तो एक नॉर्मल फिनोमिनन होता है कि जब हम गुरु कुंभ राशि में होते हैं तो हम कुंभ मेला आयोजित करते हैं इंडिया, राइट। इसीलिए उसको कुंभ मेला कहते हैं, क्योंकि गुरु कुंभ में जाते हैं। बट उसका जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि गुरु कुंभ में होने चाहिए और सूर्य एक्सल्टेड होने चाहिए। तो वो लास्ट ईयर पड़ा था, इस साल नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक गुरु मूव कर चुके होंगे कुंभ में। इसलिए हमने लास्ट ईयर कुंभ मेला बनाया। क्योंकि एक नॉर्मल प्रश्न आ सकता है भाई कि पिछले साल क्यों हो गया कुंभ मेला? क्योंकि सूर्य का एक्सल्टेशन और गुरु का कुंभ में होना, ये कॉम्बिनेशन में कुंभ मेला होता है। अब इस साल जब मई में सूर्य एक्सल्टेड होंगे, तब तक अप्रैल में गुरु मीन में चले जाए। सो इसलिए कुंभ मेला इस बार नहीं होगा, क्योंकि कुंभ मेला पिछली बार हो चुका है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर अस, कि भाई ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तो अब पिछली बार, अब इसमें 2 तरीके के इंप्रेशन आ रहे हैं। एक, पिछली बार जो हलाल था वो तो निकल चुका, जो हमने स्पाइक देखा अप्रैल मई के अंदर कोरोना में, मार्च अप्रैल में, कि भारत में तो स्पेसिफिकली या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि सबको ही हो चुका कोरोना। तो इस बार भी अभी आप पेपर देखना जैसे ही चालू करोगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दोबारा लॉकडाउन चालू हो चुका। जर्मनी ऑल टाइम हाई पर है, अमेरिका ऑल टाइम हाई पर है, यूके ऑल टाइम हाई पर। बट भारत चूंकि देवों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजनों ने पिछले 1 साल में इतना काम किया है, इतने यज्ञ हवन होमा प्रार्थना की है। और दूसरा, हमारे लोगों ने भी वहां पर
जो प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन को अडेप्ट किया है, वैक्सीन लगातार लगाई है, सभी लोगों ने लगाई है, जितने भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी उनको फायदा हो रहा है। इस कारण से आप यहां पर बहुत बड़ा स्पाइक नहीं देखो, मे बी इनिशियल 10-15 डेज अगर कुछ बचा हो, क्योंकि गुरु दोबारा तो गए हैं उस राशि, राइट। सो यहाँ पर बहुत ही माइनर सा आप स्पाइक देखोगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी ये स्पाइक जो हाइक आ रहा है वो करीब करीब महीना भर चलेगा। महीना भर के बाद ये टोन डाउन होना चालू हो जाएगा, और जब गुरु मीन में जाएंगे तो फिर चीजें एनीवेज बेटर हो जाएंगी। अब कुंभ में गुरु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उच्च अपने घर की तरफ जा रहा है। तो दो राशियों में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक मिथुन में क्योंकि उस समय वो उच्चाभिलाषी होता है, और एक कुंभ में या फिर वृश्चिक में क्योंकि वो अपने घर की तरफ जाता है। तो इट इज लाइक कि आफ्टर 12 ईयर ऑफ जर्नी बृहस्पति टुक अ रेस्ट फॉर 1 ईयर, ही लॉस्ट हिज ईगो, नीच के हो गए, ईगो खत्म हो गया, राइट। अब उन्होंने अपना गाड़ी स्टार्ट की है और 6 महीने के अंदर वो अप्रैल में जाकर अपने घर पहुंचे। सो बृहस्पति शुड बी लाइक अस, मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये नीच से छूट के भागे हैं। हम भी नीचता में कभी चले जाते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, ईगो क्रैश होने लगता है। तो हम जब छूट छूट के भागते हैं वहां से, तो हमारा पहली डेस्टिनेशन होता है कि कोई सेफ प्लेस मिल जाए, राइट। जैसे मान लो कोई आदमी को जेल से भागना हो, तो जेल से भागता है जब, तो तेजी से भागता है और बिल्कुल हेफाजत वे में भागता है, और केवल उसका एक ही ओरिएंटेशन होता है कि कहीं जाकर टिक जाऊं, ये अपने कपड़े जो सफेद पहन रखे हैं ये उतार दूं, दाढ़ी वाड़ी बना लूं, अपना स्वरूप बदल लूं, सो दैट लोग मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं भागा हुआ। तो ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति का, ये ट्रांजिट थोड़ा तेज है, क्योंकि इसमें दो काम उनको करने हैं। एक तो जो पिछले इतने समय में नेगेटिविटी इंक्रीज हुई उसको टोन डाउन करना है, और मीन में जब वो जाएंगे तो इसको मारना है। So it's like building a road for 6 months where he will start observing things again. He will start auditing things again. किसने क्या गलत किया, किसने क्या सही किया, and then the best result will come in mean, right? हर बार ही ऐसा होता है, बट जैसा मैंने बताया इस बार थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि जब तक सैटर्न और राहु कमजोर नहीं होंगे तब तक बृहस्पति केवल क्लीनिंग ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी जैसे ज्योतिष के विद्यार्थी थे, आध्यात्मिक लोग थे, गुरुजन थे, वो सब एक तरीके के एक फिक्स में थे। आप देखो इस जुपिटर का प्रभाव कि इस दुनिया के सभी गुरुओं को शनि राहु ने मिलकर घर में बैठा दिया, समझ रहे हो। अच्छा, फिर जितने बड़े लोग हैं, टॉप नॉच पीपल, दे आर ऑल्सो टॉप नॉच बिकॉज ऑफ सूर्य एंड गुरु। ऑल रिच पीपल, ऑल इंटेलिजेंट पीपल, सभी घर बैठ गए। तो जो वो स्प्रेड कर सकते थे अपना नॉलेज पिछले 1-1.25 साल के अंदर, इन दोनों ग्रहों ने उनको करने ही नहीं दी, राइट। आप देखो टीचर, स्कूल का टीचर, उसका कोई सुनने तैयार नहीं है। हमारे आपके बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, वो बेचारा टीचर पढ़ा रहा है वहां पर, वो चैटिंग कर रहे हैं अपने, कोई उस पे स्क्रीन पे स्केच चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, राइट। एंड ऑल दोस जुपिटर्स, दे हैव टू अंडरगोन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। उनको आदत ही नहीं थी ये जूम पे पढ़ाना और ये करना, पीछे किचन का काम भी करना है। आई मीन ऑल दोस फीमेल्स जो कि टीचर्स थी, आप देखो दे हैड अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि स्त्री घर पे रहती है तो घर का काम तो उसने करना ही करना है। इससे पहले वो स्कूल जाती थी तो एटलीस्ट 6-8 घंटे तो कम से कम वो अपना फोकस कर पाती थी अपने करियर। तो उनको पूरा ट्रेनिंग एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जितने धर्म गुरु हैं उनकी कथाएं नहीं हो रही, उनके कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब कुछ खत्म हो गया पिछले 1-1.25 साल के, राइट।
और उन सभी को राहु का ही सहारा लेना पड़ा, इंटरनेट पे जाना पड़ा, राइट। एज ए टीचर, और आप में से, हम में से सभी लोग, काफी सारे लोग टीचर हैं, the best teaching happens when I can see in the eye of the student, right? As a doctor also, doctors are also guru. अब वो डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा है, अब पूरा तुक्के पे काम चल रहा है, राइट, क्योंकि वो उस व्यक्ति को क्लिनिकली तो देख ही नहीं पा रहा। अभी मान लो अगर पेशेंट ने 2-4 लाइटें वाइटें बढ़िया लगा रखी हैं, तो जूम पर उसका फोटो तो अभी हाल अमिताभ बच्चन जैसा दिखेगा, तो डॉक्टर कैसे एस्टिमेट करे कि इसका क्लिनिकल कंडीशन कैसा है, राइट। तो ये जो सब लोग हैं ये काफी परेशान हो गए इस दरमियान, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर, मे भी काम तो सबको करना ही है, इस कारण से इनको जो अडॉप्ट करना पड़ा ये चीजें जो कि ये लोग नहीं चाहते। तो ये जो चीजें हैं, इन सब से अब निजात मिलेगी। तो आपके स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, लोग ट्रेवल चालू करेंगे, गुरुजन अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए इधर उधर यात्राएं चालू करेंगे। तो क्योंकि जुपिटर एज ए प्लैनेट आप समझो, जितना नॉलेज आप स्प्रेड होगा वर्ल्ड के अंदर, उतना गुरु बलवान होता है। जितना इग्नोरेंस स्प्रेड होगा, उतना गुरु कमजोर होता है। तो जो नॉलेज को स्प्रेड करने वाले थे लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो टीचर्स, कोई भी, वो सबको एक तरीके से कैद करके रखा गया पिछले 1-1.25 साल। तो वो सब अब कैद से मुक्त होंगे। जब वो सब कैद से मुक्त होंगे तो वही लोग हैं जो हमें अज्ञानता से दूर करते हैं, चाहे वो मेंटर्स हो, हमारे बॉसेस हो, हमारे बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, अच्छे पॉलिटिशियंस, है ना, वही सब लोग हैं जो कि विजन देते हैं हमें अज्ञानता से दूर। सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम ईच राशि, कि किस किस राशि में गुरु का क्या क्या प्रभाव रहेगा, एंड हाउ वी कैन सी द ओवरऑल इम्पैक्ट, not only of Jupiter but with the help of other planets also, overall impact किस तरीके से है। तो मैं ऐसे एक बार चार्ट लगा देता हूं so that we can understand कि किस राशि में क्या होगा। तो अगर ये मेष राशि है, अच्छा, तो राशि और लग्न दोनों से कर रहे हैं, राइट। आपको पता ही है कि लग्न के लिए बुद्धि शरीर देखना है, राशि के लिए मन देखना है। दोनों में से जो भी राशि या लग्न आपका हो, उसके हिसाब से मिक्स्ड रिजल्ट आएंगे। अगर आपका लग्न और चंद्र एक ही है तो एब्सोल्यूट रिजल्ट है। तो अगर मेष राशि को देखो तो गुरु अब तक दशम स्थान में थे, तो ये 12th लॉर्ड होकर 10th हाउस में, राइट। अब जब भी 12th लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो वो चेंज बताता है, तो मेष राशि वालों के लिए चेंज का टाइम था। दूसरी चीज ये है कि 12वें स्थान का मालिक दशम स्थान में जाके नीचस्थ हो गया, तो चेंज वॉज नॉट वेलकम। फॉरेन ट्रेवल बंद था, अदरवाइज नॉर्मल सिनारियो में ऐसे व्यक्ति विदेश चले जाते हैं, क्योंकि विदेश से काम हो गया। बट दिस इज द टाइम जो उन्होंने अभी स्पेंड किया, वो गिविंग का टाइम था, क्योंकि 12वें स्थान में देना है। अब 12वें स्थान में देना है तो 12वें स्थान का मालिक कहाँ बैठा है? दशम में, तो दशम में देना था। दशम में देना था मतलब कि आपका टैलेंट आपके वर्क प्लेस पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, आपको पावर लॉस जैसा लग रहा था, आपको ऐसा समझ में आ रहा था कि मैं किसी लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपका भाग्येश भी नीच का था। तो भाग्य का लॉर्ड नीच का हो गया, एक दुष्ट स्थान का स्वामी दशम में बैठ गया। जुपिटर स्थान हानि करते ही हैं, पावर लॉस देते ही हैं जब भी दशम में जाते हैं। तो इस तरीके से एक टफ टाइम था। एट द सेम टाइम सैटर्न वाज आल्सो इनटू 10th हाउस, तो शनि लपक के मेहनत करा रहा है। राहु धन स्थान में बैठे हुए हैं, आपकी वाणी से गलती हो रही है, तो शनि जो मेहनत करा रहा है, राहु कुछ तो भी बुलवा रहा है, और बृहस्पति जो है वो भाग्येश होकर नीच के। तो अब जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे, तो एक तो ये 9th लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, यानी कि भाग्य का भरोसे, भाग्य की सहायता से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। That means if you are looking for an increment, if you are looking for a promotion, this is a good time to have.
because at this time Saturn is also, now Saturn has to comply with Jupiter, because Saturn is also indicating he is sitting in the 10th house, Brahaspati is in the 11th house of gain, and it is looking at 5th house, 7th house and 3rd house. तो अभी तक जो तृतीय स्थान जो कि बृहस्पति 12वें के मालिक होकर दशम में आ गए, शनि जो थे वो आपके दशम में है, स्वराशि, तो मेहनत बहुत हो रही थी लेकिन रिवार्ड नहीं मिल रहा था, क्योंकि रिवार्ड तो बृहस्पति के पास है, रिवार्ड देने का जिम्मेदारी बृहस्पति की है, तो मेहनत तो हो रही, रिवार्ड नहीं हो रहा। अब जब जैसे ही गुरु तृतीय स्थान को देखेंगे, मतलब आपका एफर्ट, संघर्ष, स्ट्रगल में कमी आ रही। दूसरी चीज, आपका पंचम स्थान, मतलब अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है या आपको पढ़ाई करनी है, आपको इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ लव अफेयर, या आपका संतान के विषय में कोई बातचीत है, आपको संतान के लिए कोई डेवलपमेंट करना है या संतान कंसीव करनी है, तो ये टाइम अब चालू हो रहा है। नाउ इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो पिछले 2020 जनवरी से शनि का दृष्टि सप्तम स्थान पर है। तो जब भी शनि का दृष्टि ट्रांजिट में सप्तम स्थान पर पड़ती है, तो फिर आपका पत्नी या पति के साथ में एक ड्राइनेस आ जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर आपको डिटैचमेंट आने लगता है, वैराग्य आने लगता है। दूसरा, आपकी पत्नी एक दूसरे की चीजों में कमी निकालने। अब जैसे ही बृहस्पति का दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, तो ये जो मसले हैं जो पिछले 18-20 महीने में जब से शनि यहाँ पर गए हैं, जब से डेवलप हुए हैं, तो ये अब कंट्रोल आने लगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, राइट। तो ये एक चीज है। नाउ व्हेन राहु विल कम इनटू द लग्न एंड केतु विल बी इन द 7th हाउस आफ्टर अप्रैल, दैट विल अगेन अ टाइम जबकि फिर से मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड इशू आना चालू होंगे। गुरु कुछ दिन तो संभालेंगे, लेकिन अप्रैल में वो भी मूव कर जाएंगे। तो ये टाइम ऐसा है जब आप अगर कोई अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कंसीविंग के लिए आप सोच रहे हैं, प्यार के क्षेत्र के अंदर आपको ऐसा लगता है कि अफेयर, पिछली बार क्योंकि अब 2 ग्रह पंचम से अष्टम में थे, राइट, तो शिक्षा बाधित थी आपकी, प्यार बाधित था यहाँ पर, राइट। अब जुपिटर मूव हो गया, अब जुपिटर पंचम को देख रहे हैं, तो जो 5th हाउस से रिलेटेड जितने मसले हैं ये अब क्योर होना चालू, ये अब ठीक होना चालू। सो इट्स अ वेरी वेलकम चेंज फॉर मेष राशि। I am not considering fast planets like Venus, सूर्य, बुध, मंगल into this transit because वो फिर एक महीने का अलग तरीके से, और वो महादशा अंतरदशा रूल वहां पर अप्लाई हो। The most important planets for any transit is obviously बृहस्पति, राहु एंड शनि, क्योंकि ये स्लो ग्रह हैं, तो ये जहां बैठ जाते हैं 1 साल, 2.5 साल, 1.5 साल के लिए बैठ जाते हैं, राइट। तो इसलिए इनका जो ट्रांजिट है वो ही सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो अगर आप गुरु शनि के ट्रांजिट की बात करो, तो शनि और गुरु का दोनों का ट्रांजिट अब सिमिलर टाइम पर सप्तम स्थान पे हो रहा है। तो शादी के लिए जितनी फाइलें रुकी हुई थी, अब उनकी शादी होने की तैयारी हो गई, अगर महादशा अंतरदशा सपोर्ट करती है तो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो ये टाइम चालू हो गया है। बाकी दोनों में से कहीं, दोनों का कॉमन ट्रांजिट कहीं पर भी एक साथ नहीं मिल रहा है, राइट। एक ट्रांजिट और कॉमनली एक मिल रहा है कि गुरु तृतीय स्थान को देखेंगे, शनि चौथे से विमुख करेंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस चेंज, मे बी अ कंट्री चेंज और अ सिटी चेंज, दैट कैन हैपन, बट दैट वन थिंग व्हिच इज वेरी एब्सोल्यूट इज 7th हाउस रिलेटेड प्रॉपर्टीज। एम आई मेकिंग माय पॉइंट क्लियर? The 7th house related properties will be manifesting, and it will be manifesting very soon, because Jupiter has moved into Dhanishta nakshatra। तो वैसे भी मंगल का नक्षत्र है, तो जल्दी जल्दी कहानी होगी, और उनका फ्रेंडली नक्षत्र है, तो इसलिए गुरु तेजी से इन चीजों को करें। तो आप वृषभ राशि को देखो, अब वृषभ राशि में 2 डेवलपमेंट हो रहे हैं। अष्टमेश दशम में जा रहा है, लाभेश दशम में जा रहा है। गुरु जो कि फंक्शनल मैलेफिक है इस चार्ट के लिए या इस राशि के लिए, वो दशम में जा रहा है। तो ऑब्वियसली बृहस्पति का दशम का ट्रांजिट हम अच्छा नहीं मानते। बृहस्पति किसी का नुकसान नहीं करते कभी, बट वो वहां से लर्निंग देते। तो जब वहां से लर्निंग देते हैं तो ऑब्वियसली पावर लॉस होता है, क्योंकि आपके सर पर आकर कोई बैठ जाता है।
क्योंकि गुरु दशम में गए तो आपका सिंहासन लेते हैं वो, यानी कि आपका मेंटर जो है या आपके बॉसेस जो है वो चेंज हो सकते हैं। एक अथॉरिटेटिव बॉस आपके जीवन में आ सकता है। दूसरा, अष्टम स्थान ब्लेम का, एक्यूजेशन का और ये सब का स्थान है, कंप्लेनिंग का स्थान है। तो अष्टम स्थान पर अष्टमेश दशम स्थान पर जाने से करियर में ब्रेक दे सकते हैं। ऑल्दो इस बृहस्पति का कोई भी कंजक्शन नहीं है इस पूरे टेन्योर में, थोड़े बहुत दिन के लिए शायद है बुध के साथ में जब ग्रह युद्ध होगा, बहुत बहुत कम समय के लिए, इसलिए ये बृहस्पति एब्सोल्यूट है। तो मोस्टली पीपल हु आर रनिंग इनटू गुड दशा, बिकॉज सैटर्न बीइंग द योग कारका इज स्वराशि इन द 9th हाउस, तो भाग्य तो साथ में है उनके वृषभ राशि वालों के। तो इफ यू आर रनिंग इनटू अ गुड दशा, मे बी देयर कैन बी चेंज इन द जॉब। कैसा चेंज? कि आपको रिसर्च की तरफ जाना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, आपको हो सकता है कि अपने से कम प्रतिभाशाली व्यक्ति के नीचे काम करना पड़े। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारे बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं है प्लेसमेंट के हिसाब से, बट चूंकि ये 11वें स्थान का मालिक होकर दशम में जा रहा है, तो जब भी 11वें स्थान का मालिक दशम में जाता है तो धनयोग बनाता है। तो धनयोग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बृहस्पति का दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ रही है। जब भी बृहस्पति की दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी 11th लॉर्ड होकर, तो वो आपका सेविंग को और इनकम को बढ़ाता है। तो एक पिक्युलर सिचुएशन बन रही है कि आप यू विल बी इन प्रॉब्लम इन वर्क प्लेस बट योर इनकम विल बी राइजिंग। तो आपको पावर लॉस साइकोलॉजिकल होगा, तो हो सकता है कि बेइज्जती हो रही है वर्क प्लेस पे, बट साथ साथ प्रमोशन, मतलब इंक्रीमेंट जो नॉर्मल कंपनीज में आता है, या आपका बिजनेस है तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलना है वो भी मिल रहा है। नाउ द कॉमन ट्रांजिट ऑफ बृहस्पति एंड सैटर्न इन दिस राशि इज 6th हाउस। तो 6th हाउस पर जब भी गुरु का दृष्टि पड़ती है और उसके साथ में शनि का दृष्टि पड़े, तो दो चीजें होती है। एक तो पुराने लिटिगेशन, डेट, क्योंकि आप अपने ये जो वृद्धि हो रही है धन की, उसको यूज कहाँ करोगे? उसको आप यूज करोगे अपने डेट को पे करने में। तो पीपल ऑफ वृषभ राशि, इफ दे हैव एन इंटेंट कि अपना लोन कंप्लीट करना है, लोन जल्दी भरना है, तो ये समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति का ब्लेसिंग है, बृहस्पति बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप जाकर देखो आपका कोई एसआईपी अच्छे रिटर्न दे रहा हो तो उसको कैश करो और इधर अपने लोन में भर दो, जिससे कि आपका डेट कम हो जाए। बट सेम टाइम being the 8th lord looking at the 6th house, तुला राशि, Saturn is also looking at the 6th house in तुला राशि which is coming in the 6th house, तो आपको लीवर, पैंक्रियाज, किडनी से संबंधित समस्या, स्पेसिफिकली किडनी से संबंधित समस्या दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति लीवर को कंट्रोल करता है। सैटर्न का वहां पर दृष्टि है, हालांकि वो उसका फ्रेंडली दृष्टि है, राइट, क्योंकि वो उसका उच्च का दृष्टि है वहां पर जब वो वृषभ से देखता है, मकर से देखता है। तो बट स्टिल आई सी दैट हेल्थ कैन बी इशू बिकॉज राहु केतु इज ऑल्सो इन द लग्न। तो राहु केतु का प्रभाव आ गया आपका। राहु इस समय वृषभ राशि में है। वृषभ राशि के लोगों का वैसे भी ईटिंग हैबिट इस समय टोटली बिगड़ा हुआ, बिकॉज राहु एक्सल्टेड है। राहु जब मुंह पर बैठ जाता है और साथ में आपके तो लग्न पर बैठ गया, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो राहु को पता ही नहीं रहता कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा। तो हेल्थ का यहाँ पर एक हैजार्ड दिखता है मुझको इस समय पर। जब भी अष्टमेश का संबंध दशम स्थान से हो तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने से बहुत लाभ। दूसरी चीज, वन थिंग विच यू कैन डू टू कम आउट ऑफ योर हेल्थ इश्यूज इज 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिसिप्लिन एंड 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ योगा। तो वृषभ राशि के लोगों को अगर आप देखोगे तो अभी 3-4 दिन से ये लगने लगा होगा कि अरे अब साधना बहुत खराब हो गई है, अब मैं अपना उठता हूँ सुबह जल्दी काम चालू करता हूँ, मेरे को अब चीजें रूटीन पे लानी है, बिकॉज नाउ बृहस्पति हैज स्टार्टेड लुकिंग एट द 6th हाउस। तो व्हाट ही विल इंक्रीज द डिसिप्लिन इन यू, एंड सैटर्न इज आल्सो लुकिंग एट द 6th हाउस। तो जो नेगेटिविटी 6th हाउस से आ रही है उसको आप डिसिप्लिन से क्योर कर सकते हैं, उसको आप योगा से क्योर कर सकते हैं, उसको आप हनुमान जी का प्रार्थना कर कर
क्योर कर सकते हो, बिकॉज छठे स्थान का कारक मंगल और शनि है। तो आप हनुमान जी का प्रार्थना करें अपने कार्य के लिए, आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करें, जिससे कि बृहस्पति आपको वहां पावर लॉस दे भी रहा है तो भी एटलीस्ट आप अपने डेट कंप्लीट कर रहे हो, आपका इनकम बढ़ रहा है, राइट? सो इट्स ओके ट्रांजिट, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट फॉर वृषभ। अब आप देखो मिथुन राशि, तो सबसे ज्यादा परेशान होने वाली राशि तो पिछले साल मिथुन राशि है, क्योंकि अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस ट्रांजिट के कष्ट को झेला है तो वो मिथुन राशि और बृहस्पति की लग्न है। इन दो लोगों ने सबसे ज्यादा इस कष्ट को झेला है। द रीजन इज मिथुन राशि में अष्टम गुरु अष्टम शनि, तो अष्टम गुरु बुद्धि हर लेता है, तो आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो गया। दूसरा, वो दशमेश होकर अष्टम में था और नीचस्थ हो गया, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका ईगो खत्म हो गया, तो आपका बेइज्जती हो रही थी पिछले कार्य क्षेत्र में, एक्विजिशन लग रहे थे आपको, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। दूसरा, चूंकि बृहस्पति आपके कर्मा का लॉर्ड है और वो दशम का मालिक होकर अष्टम में चला गया और नीचस्थ हो गया, तो आपने भी पिछले साल अपना वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट जाकर बहुत ही गलत काम किए हैं, क्योंकि जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, और अगर वो आपके कर्म के स्थान को रूल करता है और नीचस्थ हो जाए और पाप के साथ में यानी कि शनि के साथ में आ जाए, तो पिछले साल मिथुन राशि के लोगों ने काफी ज्यादा अपने नेचर के अगेंस्ट में जाकर छोटा मोटा लाभ देखने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे काम किए हैं जो कि डेट्रीमेंटल थे, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट ही नहीं है आपको। जुपिटर अष्टम में बुद्धि हर रहा है आपकी, सैटर्न अष्टम में अंदर, हालांकि स्वराशि है, तो आपको बोल रहा है कि आप अकेले रह जाओगे, आपको इनसिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स दे रहा है कि आप, अरे आपका क्या होगा, शनि अष्टम में गए हैं, वो खुद भी दशम पे देख रहे हैं। तो जब सैटर्न दशम को देखते हैं तृतीय स्थान से, तो वो क्लियर दिखा रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने वर्क प्लेस, राइट? बिकॉज वो थर्ड हाउस से उसका स्ट्रगल आता है, एंड यू हैव टू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग। दैट मीन्स यू मस्ट हैव गिवन सम टास्क व्हिच यू डोंट नो हाउ टू डू, एंड देन यू हैव टू हाइड कि आपको आता नहीं। सो यू वर इनटू अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन एट योर वर्क प्लेस। तो इन सभी राशियों में अगर सबसे ज्यादा वेलकम ट्रांजिट अगर किसी राशि के लिए है तो वो है मिथुन राशि, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो 42 डिग्री टेम्परेचर से एसी में गए, क्योंकि नाउ द फॉर्चून विल हेल्प यू। योर 10th लॉर्ड इज इनटू 9th हाउस, क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ धर्म कर्म अधिपति योग, सॉर्ट ऑफ धर्म कर्म अधिपति योग। तो यानी कि आपका अब तो एक तो एक्शन आपके इंप्रूव हो जाएंगे, जो गलतियां आपने की है, ऑब्वियसली हम कोई भी कर्म करते हैं उसका तो देना ही पड़ता है हमको, बट स्टिल नाउ योर अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। पिछले एक साल के अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वैल्यू सिस्टम खराब हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया, अलूफनेस आ गई, इनसिक्योरिटी आ गई करियर को लेकर, पैसे को लेकर, वो सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म होगा, बिकॉज गुरु यहां से बैठकर आपके लग्न को देखेंगे। जब आपके गुरु लग्न को देखेंगे और वो दशमेश है, तो दशमेश होने के कारण एक तो काम में अब मन लगने लगेगा जो अभी तक नहीं लग रहा था। सप्तमेश अष्टम में था, अष्टमेश के साथ में तो पत्नी या पति का स्वास्थ्य की तकलीफें थी, उनके साथ में भी अलूफनेस जैसी स्थिति थी, सैटर्न के साथ में होने के कारण ड्राइनेस थी रिलेशनशिप में। अब सप्तमेश भी फ्री हो गए, तो आपका पत्नी और आपके पति जो भी हैं वो आपके कामों में अब कमी निकालना बंद कर देंगे, तो आपको घर पे थोड़ी ठंडी बयार आएगी, राइट? ठंडी हवा आने लगेगी। नाउ इफ यू सी कि इन दोनों का कॉमन ट्रांजिट जो है वो पंचम स्थान पर पड़ रहा है, तो पंचम स्थान पर पड़ रहा है, गुरु वहां से देख रहे हैं, सप्तमेश होकर पंचम को देख रहे हैं, दशमेश होकर पंचम को देख रहे हैं, शनि अष्टमेश मतलब होकर पंचम को देख। दैट मीन्स कि ये जो टाइम है जो मिथुन राशि के लिए चल रहा है, ये टाइम आपके करियर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन लाएगा। दैट मीन्स इफ यू आर थिंकिंग टू टेक अ PhD from foreign, maybe a top up of any diploma which you were thinking, but Saturn दशम अष्टम में बैठ के करने ही नहीं दे रहा,
क्योंकि वो देख तो दशम को रहा है. सो यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ओनली थिंकिंग, राइट, यू आर स्ट्रगलिंग. बट नाउ द टाइम हैज स्टार्ट. जब आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पढ़ाई कर लूं, तो वो पढ़ाई आप कर सकते हैं. और उस पढ़ाई का एडवांटेज आपको कब मिलेगा? जब आपका दशमेश स्वराशि हो जाए. तो कोई छोटा मोटा कोर्स जो 6-8 महीने के लिए आप कर सकते हो, वो कर लें. दूसरा जो एंगल है वृषभ राशि के, मिथुन राशि के अंदर, विच इज गोइंग टू इंप्रूव नाउ, इज दैट द 9th लॉर्ड राहु इज इन द 12th हाउस, 10th लॉर्ड इज इन द 9th हाउस. तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो, और जब जैसे ही सैटर्न अप्रैल के अंदर यहां पर जाएंगे, उसके पहले का वो जो ट्रांजिट है, ये फॉरेन जाने के कॉम्बिनेशन. तो मिथुन राशि के जितने लोग हैं जिनके वीजा अटके हुए हैं, परसों अभी यूएस का लॉटरी भी लग गई, काफी सारे मिथुन राशि के लोगों का H1 हो गया, राइट. जिनके वीजा अटके हुए थे, या जो कनाडा की PR भर रहे हैं, या पढ़ने जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं, उन सबका टाइम अब स्टार्ट हो चुका. तो हमको भी, चूंकि हमारा अष्टम में अभी शनि चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हो उसमें स्ट्रगल तो करना ही होगा. तो अप्रैल के बाद जब सैटर्न भी स्वराशि हो जाएंगे, बृहस्पति जो है वो दशम में चले जाएंगे स्वराशि होकर, तो यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, राइट, बिकॉज आपका भाग्येश बलवान होगा, आपका दशमेश बलवान होगा. और राहु, जो कि पिछले 1 साल से 12वें स्थान में बैठ के लगातार आपसे खर्चा करा रहा है और आपके कर्मों की दुर्गति भी कर रहा है, वो 11वें स्थान में चला जाए. तो 11वें में राहु, भाग्येश स्वराशि, दशमें स्वराशि. So you can imagine what kind of time people of मिथुन राशि can experience. जितना बुरा टाइम पिछला 1 साल गुजारा है, उतना ही अच्छा टाइम आया. So very good and very welcome transit. करना क्या है? बहुत सिंपल है. अभी भी सैटर्न का ही प्रार्थना करना है, क्योंकि शनि अष्टम में बैठे हैं, स्वराशि हैं, तो आपका प्राण शक्ति कम कर रहे हैं बार बार. फूड हैबिट पे ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भी वृषभ में है, सैटर्न सेकंड को देख रहे हैं, तो आपका लग्न पाप कर्तरी में. अभी जैसे आज की अगर मैं बात करूं, तो आज आपका लग्नेश भी छठे में है, सूर्य केतु के साथ में है, शत्रु राशि के अंदर है. तो शुरू का जो टाइम, जब तक बुध जो है वो अभी चार चार ट्रांजिट नहीं कर लेते, 9th तक नहीं आ जाते, तब तक आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना. बिकॉज लग्न पाप कर्तरी में होने के कारण बार बार डाउनफॉल आएगा हेल्थ के अंदर, आपको इश्यूज आएंगे. राहु और शनि दोनों अष्टम को देख रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, आपको सिफिलिस या इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, एनल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. दूसरा, चूंकि ये लोअर एब्डोमेन के अंदर है, तो लोअर एब्डोमेन और घुटने पर सैटर्न है, उस पर राहु का दृष्टि है, तो आपके घुटने तो दुख ही रहे हैं काफी टाइम से. ये भी धीरे 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 अब ठीक होगा. तो एक चेंज का टाइम स्टार्ट हो गया. बहुत ही खूबसूरत टाइम मिथुन राशि के लिए आएगा. अब आए अपन कर्क राशि पर. तो अब कर्क राशि, अभी तक तो गुरु सप्तम थे, शनि भी दिग्बली हैं सप्तम में, तो दे वर हैविंग गुड टाइम. बट नाउ जुपिटर हैज मूव्ड इनटू 8th हाउस. तो गुरु अष्टम में जाते हैं, तो ये गुरु का सबसे खराब ट्रांजिट है एक मटेरियलिस्टिक आदमी के लिए. एक व्यक्ति जो किसी भी तरीके के अध्यात्म में नहीं है, किसी भी तरीके की साधना में नहीं है, उसके लिए अष्टम गुरु वर्स्ट है. क्योंकि गुरु अष्टम में जाते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कि आपका बुद्धि हर लेते हैं. अब आपके केस के अंदर दो चीजें हो रही. 9th लॉर्ड अष्टम में है, यानी कि भाग्येश इज नॉट अवेलेबल, सो द फॉर्चून इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर. 6th लॉर्ड इज इन द 8th हाउस. So there will be a lot of competition coming in your way, although it is into विपरीत राजयोग. तो आप धीरे धीरे स्ट्रगल कर कर बाहर निकलो. तो इसमें प्रिंसिपल ये है कि गुरु जब अष्टम में जाते हैं, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मिनिमम 3 महीने परेशान करते हैं, एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को पूरे साल परेशान. तो जुपिटर का ये ट्रांजिट तो केवल 6 महीने का ही है. तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि आपको इस 6 महीने में से 1/4, मतलब 1.5 महीने तो मानसिक रूप से बहुत कष्ट है. और इस समय पर कोई मेजर डिसीजन मेकिंग करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप कोई मेजर डिसीजन मेकिंग करोगे और केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो करोगे, तो उसका गलत होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. सो इट इज
advisable to wait till April, because Saturn and Jupiter both are creating a combination for buying a property, right? It is both looking at the 4th house or maybe a place change. तो यहां पर जो डिसीजन लेना है स्पेसिफिकली मनी मैटर्स के केस के अंदर, क्योंकि राहु 11वें में बैठ के आपको लालची बना रहा है, क्योंकि राहु आपको कोई ऐसी डील में यहाँ पर उलझा सकता है जिसमें कि आपको लगे कि अरे यहाँ पर तो 1 रुपए के लगाने से 2 रुपए हो जाएंगे। तो कोई भी लालच देकर आपको फंसा सकता है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। एंड व्हेन जुपिटर इज वीक, जुपिटर इज इन द 8th हाउस, द फॉर्चून इज नॉट गिविंग यू सपोर्ट, इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि जब आप कोई मेजर डिसीजन जिसका आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट है वो अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको सोच समझ कर लेना है, साथ में अपने फ्रेंड फिलोसफर गाइड से बात करके लेना। अब कर्क राशि वालों के लिए स्थिति ऐसी हो रही है कि अष्टमेश सप्तम में है, राइट? दैट मीन्स कि 8th हाउस का एनर्जी आपके मैरिज के हाउस पर है, राहु आपके मैरिज के घर को देख रहा है और 6th लॉर्ड 8th में चला गया या 9th लॉर्ड 8th में चला गया। तो ये जो टाइम है, आपका पति या पत्नी जो आपको परेशान कर रहे हैं पिछले 2 साल से अष्टमेश सप्तम में होने के कारण, और वो स्वराशि है, दैट मीन्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप हो सकता है अपना पेशेंस लूज कर दें और इस समय अपने मार्ग से भटक जाए इन टर्म्स ऑफ मैरिज, बिकॉज द 9th लॉर्ड ऑफ धर्मा इज इनटू प्रॉब्लम। So you have to be very careful that this Rahu and Saturn which is sitting in the 7th house will punish you if you don't follow Jupiter. So you have to be very careful around that. तो गुरु अष्टम में गए हैं तो ध्यान करना सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, महामृत्युंजय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि गुरु कर्क राशि का कभी बहुत खराब नहीं करते क्योंकि वहां पर एक्सल्टेड रहते हैं, राइट? तो कर्क राशि का बहुत प्रभाव, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, बट स्टिल जो शुभता का या लाभ का आई मीन जो 9th लॉर्ड है वो अष्टम में चला गया है तो आपको तकलीफ तो आएगी। ये टाइम पर चूंकि बृहस्पति और शनि दोनों 4थे स्थान को देख रहे हैं, गुरु 9th लॉर्ड होकर अष्टम में बैठकर 2nd हाउस और 4th हाउस को देख रहे हैं, आपको आपका पेरेंटल वेल्थ और प्रॉपर्टीज मिल सकती है। बट ये पेरेंटल वेल्थ और प्रॉपर्टीज लॉस के थ्रू मिल सकती है, क्योंकि पिताजी का लॉर्ड 9th में है, मतलब 9th लॉर्ड 12वें में है, सैटर्न अष्टमेश यानी कि पिता के 12वें स्थान का मालिक होकर पिता के स्थान को देखता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर द हेल्थ ऑफ द फादर। So you can get properties, you can get insurance, you can get vehicles, but maybe you have to lose somebody. So you have to be very particular, and then you have to ask your father also to do some chanting, do some Om Namah Shivaya, do some pranayam, ताकि ये 4-6 महीने का जो पीरियड है ये निकल जाए, and then we can overcome this, right? तो ये कर्क राशि हो गई।